मिलती है, रोती है पिताजी के चरणों में बैठकर। बाबूजी आप चिंता मत करना, आपने बेटी को जैसे भी घर में दिया है, बैठ जाइए नीचे नीचे। पिताजी के चरण में बैठ जाती हैं, रोती है आज। लेकिन नरसिंह बाबा तो एक भिखारी है, लेकिन इस भिखारी का लगाव किसी छोटी नदी से नहीं है, किसी छोटी नदी से नहीं है, सागर से लगाव है। छोटी नदी से लगाव रखने वाला व्यक्ति का देखिए परिणाम, आज वो सुख जाया करता है। लेकिन जिसका समंदर से लगाव है वो जेठ बैसाख में भी सुखता नहीं है। आज देखिए भगवान कृष्ण नरसिंह बाबा की बेटी का विवाह कराया है, और आज बेटी के घर भात भरने के लिए भी आ रहे हैं। भात भरन को चले गिरधार, भात भरन को कहा नरसिंह बाबा तेरा नाम है, कहा दौड़ गए नरसिंह बाबा, भगवान को पहचान लिए तो चरणों में गिर जाते हैं, चरण में गिर जाते हैं। प्रभु दुखिया के हे दीन बंधु भगवान छठ से माथे से गठरी उतार लेता है और रखते जाता है। प्रभु आज आपने कितनी बड़ी कृपा की है, ऊपर रखते ऊपर। देखिए कौन कौन आए हैं इनकी बेटी के पुत्र को, नाती को आशीर्वाद देने के लिए कौन कौन आए हैं। आज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत भारी है, डगमगा रहे हैं सब। आज मीना की सास ने देखा था, बाप रे बाप ये भिखारी के आदमी कितने हैं, क्या क्या लेकर आया है। तेरी लीला है अपरंपार बिहारी, तेरी लीला है अपरंपार बिहारी। आज तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है प्रभु, हरि तेरी क्या जाने कोई माया, हरि तेरी क्या
दादी देखिए कितना खुश है, पोते को पाकर इतना खुश है। और एक बार समधी की ओर देखती है कि आप वो, मैं भिखारी समझ रही थी, लेकिन इतने मैंने 108 सोने की कलश लिखा था, आपने 216 लाए हो, कहां से लाए इतना? बस समझे ये भगवान की कृपा है, मैं कुछ लेकर नहीं आया हूं, जो लेकर आए हैं ठाकुर जी लेकर आए हैं। तो आप चलिए सोफे गद्दे पर बैठिए कुछ देर। नहीं, मेरा स्थान गौशाला में है, मैं गौशाला में ही बैठूंगा। और आज देखिए प्रथम आशीर्वाद दादी जी बैठ जाती हैं, और पहला आशीर्वाद कौन देते हैं? भगवान गोविंद। तेरे जन्मदिन की बधाई बधाई, तेरे जन्मदिन तेरे जन्मदिन की बधाई बधाई, तेरे जन्मदिन की बधाई बधाई, तेरे जन्मदिन की बधाई बधाई। दादी कहती है, फूलों की तरह मुस्कुराते अग्रजों का आशीष पाते रहो, अग्रजों का आशीष पाते रहो, अग्रजों का आशीष पाते रहो, अग्रजों का आशीष पाते रहो। आज मीना आज भी मायूस है, खुशी नहीं है उनके जीवन में। आज देखिए सभी आए हैं, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो तुम, अग्रजों का आशीष पाते रहो। और खुश होकर के क्या किया? अरे खुश होकर दादी जी, खुश होके दादी जी कंगना लुटाई, तेरे जन्मदिन की बधाई। खुश होके दादी, खुश होके दादी, खुश होके दादी, खुश होके दादी कंगना लुटाई, तेरे जन्मदिन की बधाई। समधी को कहा, चलिए समधी साहब अंदर चलो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गौशाला में जगह बहुत सुंदर मिला है, मैं वहीं बैठूंगा। आज मीना के जीवन के सारे दुख की घटाएं तितर बितर होती हैं आज, इसलिए भगवान कृष्ण इनके घर में चरण रख दिए। बाबा भोलेनाथ भी आ गए हैं और ढेर सारे देवी देवता इनके घर पर पधारे हैं। और आज बेटी मीना का सम्मान सास माता ने कहा, हेलो अपने बच्चे को लो। और मीना आज दिन से तुम लक्ष्मी से कम नहीं हो, लक्ष्मी जैसा सम्मान तुझे इस घर में प्राप्त होगा, अब तुम चिंता मत करना बेटा, आज दिन से कोई दुख नहीं होगा तुझे। आज सास माता की क्रूरता, इसकी कृपणता और इसके अंदर जो विकार था, सारे विकार निकल गए। और मीना सास माता के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो।
माता ने इस आशीर्वाद को देते हुए निकल अपने घर को ले जाती है। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जिस बेटी का भगवान कृष्ण ने विवाह कराया उसके पुत्र को आशीर्वाद भी मस्ती के साथ दिया और मीना का जीवन सफल बना दिया भगवान ने, कन्हैया ने। और अब 1 मास पूर्ण हो गया है, अवधि 1 मास पूर्ण हो गई है। अब देखिए भगवान की कृपा बरस रही है। अब भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजाकर आज बुलाया। शरद चंद्र पूर्णिमा का प्रकाश धरती के कंकर को आच्छादित करने लगे और बांसुरी बजाया भगवान ने। और बांसुरी की प्यारी प्यारी धुन सुन करके गोपियां आज जिस स्थिति में जो थी चल पड़ी है।